यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जितनी भी यात्राएं की वो प्राय पैदल ही की थी। सिर्फ उस यात्रा को छोड़कर जो उन्होंने गधे पर की थी और एक राजा के समान यरूशलेम में प्रवेश किया था। यीशु मसीह की यात्राओं में भी भेद हैं, रहस्य हैं। प्रभु यीशु मसीह की एक ऐसी ही यात्रा पे आज हम मनन करेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में पाई जाती है और इस यात्रा से हम सब बहुत वाकिफ हैं। यीशु मसीह के काल में इज़राइल देश के मुख्य 3 प्रांत थे, यहूदिया, सामरिया और गलील। यीशु मसीह जब यहूदिया में प्रचार करने लगे तो फरीसियों ने देखा, शास्त्रियों ने देखा कि ये व्यक्ति तो यूहन्ना से भी अधिक शिष्यों को बना रहा है, चेले बना रहा है। यीशु मसीह की ख्याति यहूदिया में बढ़ती चली जा रही थी और ये फरीसियों को, शास्त्रियों को, याजकों, महायाजकों को नागवार से गुजर रही थी और यीशु मसीह के विरुद्ध धीरे धीरे इन लोगों ने अनेक षड्यंत्रों को रचना भी शुरू कर दिया था। जब ऐसी बातें होने लगी तब यीशु मसीह ने सोचा कि मैं अब यहूदिया को छोड़कर अपने गृह निवास की ओर, गलील की ओर जाऊंगा अपने शिष्यों सहित। और उन्होंने एक पैदल यात्रा यहूदिया से लेके गलील तक की। यहूदिया से संभवतः यीशु मसीह और उसके चेले भोर को ही निकले होंगे और ठीक दोपहर को 6वां घंटा, जिसे उस समय में कहा जाता था, 6वां घंटा कहने से हम ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि लगभग 12 बजे दोपहर की बात हो सकती है। ये उस समय ये सामरिया में पहुंचे और सामरिया में सुखार करके एक जगह है, वहां एक कुआं है जो याकूब का कुआं कहलाता है। वहां पर ये थके हारे, भूखे प्यासे पहुंचे यीशु मसीह। थोड़ा सामरिया के बारे में जान लेते हैं। पूर्व काल में सामरिया में कुछ पूर्व शासकों ने वहां पर कुछ अन्य जातियों को बसा दिया था और वे अलग ढंग से ही अपनी आराधना किया करते थे और वे दुष्ट आत्माओं को मानते थे। और भी सामरियों के कुछ गुण बाइबल में बताए गए हैं। सामरिया में गिरिजीम नाम का एक पर्वत है, वहीं पर सामरियों का एक मंदिर हुआ करता था, उनकी देवी का, और वहां पर वे अपनी आराधना किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनका यहूदी ज्ञान भी उनमें था। वे मसीह के बारे में जानते थे कि एक मसीह करके आने वाला है, उनको ये मालूम था। जब लोग यीशु मसीह की भर्त्सना करते थे तो लोग कहा करते थे कि ये सामरी है, इसमें दुष्ट आत्मा है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 24 आयत में पढ़ें तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लोग उसको सामरी बोलते थे और कहते थे कि इसमें दुष्ट आत्मा है। जब यीशु मसीह सामरिया में पहुंचा, वो भूखा प्यासा था, याकूब के कुएं के पास बैठ गया और तभी वहां पर एक स्त्री आती है, सामरी स्त्री आती है और यीशु मसीह उससे जल मांगते हैं क्योंकि उससे प्यास लगी थी।
थोड़ी देर दोनों के बीच में वार्तालाप होता रहा और यीशु मसीह ने उस स्त्री के चरित्र के बारे में उसको सब कुछ सही सही बता दिया। जब उस स्त्री ने सुना कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे बता दिया, तब वो यीशु मसीह से पूछती है, कहती है कि मैं जानती हूँ मसीह आएगा और तो हमको सब बातें बता देगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं, मैं वही हूँ जो तुझसे बात कर रहा हूँ। तब वो स्त्री जो थी अपना घड़ा वगैरह छोड़कर तुरंत नगर की ओर जाती है और वहाँ पर बहुत लोगों को बताती है कि एक ऐसे ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है और उसने मेरे बारे में हर कुछ सही सही बताया है। ऐसा तो नहीं कि यही मसीह है। वहाँ पर सामरी लोग भी उसकी बातों को सुनकर यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के प्रचार को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर वे लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा कर कि हमारे यहाँ कुछ दिन रुक जा। तब यीशु मसीह उस सामरिया के प्रांत में 2 दिन रुक गया, अर्थात अन्य जातियों के उस प्रांत में, उस जगह पर वो 2 दिन रुक गया जहां पर सिर्फ अन्य जाति थे। ऐसा लगता है कि कोई खास पढ़े लिखे लोग वहां पर नहीं थे और ऐसा भी लगता है कि वहां पर कुछ ऐसी अनरीतियां थीं जो शायद यहूदियों को गवारा नहीं थी। ये चीजें यहूदी लोग सामरियों से घृणा करते थे, उनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे, खान पीन का व्यवहार नहीं रखते थे और एक तरह से उनसे बिल्कुल अलग ही रहते थे। यीशु मसीह उस सामरिया में 2 दिन रुक गए। सामरिया में 2 दिन रुकना, अन्य जातियों के बीच में 2 दिन रुकना भविष्य दर्शन देता है, जो वर्तमान में आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का प्रचार अन्य जातियों में 2000 वर्ष तक होगा। यीशु मसीह का प्रचार अन्य जातियों में 2000 वर्ष तक होगा, परोक्ष या अपरोक्ष। चाहे विरोध हो, चाहे कठिन समस्याएं हों, चाहे संकट हो, चाहे कुछ भी हो, प्रचार तो होगा, परोक्ष में या अपरोक्ष में, लुके छिपे या खुले तौर पर। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य जातियों में, विश्व की अन्य जातियों में 2000 वर्ष तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। 2 की संख्या विटनेस या गवाही को दर्शाती है और जैसा कि वचन में लिखा है कि 2000 जब सुसमाचार पूरे संसार में सुना दिया जाएगा तो वो अन्य जातियों के ऊपर गवाही होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। यीशु मसीह की अवस्था 33 वर्ष बताई गई है। तो ये 2000 को हम सीधे आज के 2000 से ना जोड़ें, बल्कि इस तरह से जोड़ें कि उसकी अवस्था प्लस 2000, एडी बोलते हैं 2000, एडी 2025 में हम पहुंच गए हैं और प्रभु यीशु मसीह की आयु लगभग 33 वर्ष बताई जाती है। तो 2033 तक ये संभव है कि सुसमाचार प्रचार किया जाता रहेगा, 2033 तक। और 2033 से 2040 के बीच में बाइबल के अनुसार कुछ अन्य घटनाएं भी घट सकती हैं, जिससे हरमगिदान का युद्ध
ख्रिस्त विरोधी का आगमन, उसका राज्य, और भी कई घटनाएं ऐसी हैं जो घट सकती हैं। और 2040 के आसपास या उसके बाद झूठा भविष्यद्वक्ता, ख्रिस्त विरोधी और जितने उसके संगी लोग हैं, ये सब इनका नाश किया जाएगा। अन्य जातियां जो होंगी वो इज़राइल के देश पर चढ़ाई कर सकती हैं और इज़राइल का देश स्वर्गीय सेना के द्वारा बचाया जाएगा और तब एक नया 1000 वर्षीय मसीह का राज्य स्थापित होगा। 2033 से कभी भी आगे यीशु मसीह के बादलों पर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए प्रियो, हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और 2033 दूर नहीं है। सो हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और इस यात्रा का ये जो भविष्य दर्शन है वो अद्भुत है। परमेश्वर के वचन में बहुत से भेद और रहस्य हैं और जब हम शांत मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से, सीधे मन से परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें ये भेद पता चलते हैं और उन भेदों को जब हम समझ लेते हैं तो एक बड़ा प्रकाश, भविष्य जो दिखाता है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन।